ये लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे, और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। कि मंदिर आप जरूर बनाइए अयोध्या में यदि आप चाहते हो, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे? But I also believe that no good Hindu would have wanted to see that temple built by demolishing somebody else's place of worship. देश के आज दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, इतनी आगे बढ़ गई है। अगर हमारे देश को तरक्की करनी है तो ये मंदिर मस्जिद बनाने से नहीं होगी। राम के सिद्धांतों को निकालो, राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा। कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर बनने के बाद शायद कोरोना चला जाएगा, शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा कार्यक्रम किया होगा। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई मां कहता है, मगर सच्चाई ये है कि वही लोग जो मां और बहन कहते हैं, वही लोग आप मंदिर और मस्जिद के भुलावे में रह गए। ये देश 15वीं सदी के अंदर पहुंच जाएगा। इनके चक्कर में मत पड़ना। अगर ये मंदिर और मस्जिद बनाते रह गए तो आपका बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, उसको पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए। दोस्तों, आज दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, इतनी आगे बढ़ गई है। अगर हमारे देश को तरक्की करनी है तो ये मंदिर मस्जिद बनाने से नहीं होगी। मंदिर में सब सीएम्स को इनवाइट किया जा रहा है जब उनका स्टोन रखा जाए। अब आप भी जाएंगे क्या 5 अगस्त कार्यक्रम में, शिलान्यास के कार्यक्रम में? मुझे तो इनवाइट नहीं किया गया अभी तक। किया जाएगा तो लेकिन भगवान नहीं, जब भगवान राम का मंदिर है, भगवान राम पे सबकी श्रद्धा है, तो भगवान राम का आशीर्वाद चाहिए कि भगवान राम हमारे दिल्ली पे और पूरे देश पे अपनी कृपा बना के रखें। और इस टाइम तो मैं यही कहूंगा भी सबकी जान बचे, कोरोना से सबको मुक्ति दिलाएं। एक लंबे इंतजार के बाद आज ये सुखोई पहली खेप आ गई है। हमारी जो वायुसेना है, हमारी सेना है, उनका हौसला इससे बढ़ेगा। मजा नहीं आ रहा है। रुको जरा, सब्र करो। जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं राफेल के कॉकपिट में, यहां पर बैठ के एक अलग ही ताकत का अंदाजा होता है। वाह क्या सीन है। कोरोना काल में ये बेरहम प्रधानमंत्री, लोकतंत्र का हत्यारा, लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वाला, राजस्थान में सरकार गिराने वाला, मध्य प्रदेश की सरकार को तहस नहस करने वाला, जो जिसका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, उससे राम मंदिर, अरे हम तो कह रहे हैं कि अयोध्या धस जाए, भूकंप आ जाए, लेकिन इसके हाथ राम मंदिर का शिलान्यास नहीं होना चाहिए। और ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ये ब्राह्मण नहीं है, इसके पूर्वज यहूदी थे। इनको किसी भी ब्राह्मण और किसी भी सनातन धर्म से कुछ लेना देना नहीं। टीका लगा लेने से, लंबा टीका मधुरी बानी, दगाबाज की यही निशानी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनवाए थे। आप लोग कह रहे हैं कि शिलान्यास कराने जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि हे परमात्मा, हे नारायण, अगर पृथ्वी पे है तो इसके हाथ से शिलान्यास होने से अच्छा है कि अयोध्या धंस जाए। आप राम मंदिर की जगह फैक्ट्री खोलवाते, विद्यालय खोलवाते, ये तमाम तरह की अर्थव्यवस्था। अरे जिस देश का प्रधानमंत्री चाइना के आगे घुटने टेक दिया हो, उस देश के प्रधानमंत्री से इस देशवासियों को कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब राम मंदिर उन्हें सूझा है और केवल ये एक राजनीतिक स्टंट है। अब राम मंदिर उन्हें सूझा है और
केवल ये एक राजनीतिक स्टंट है। मैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूं। देशवासियों को इसकी बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी। राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है। ये सिर्फ भारत में ही संभव है। ये मंदिर यहाँ बनना चाहिए, मंदिर यहाँ बनना चाहिए था। बन गया, नारायण मोदी हुक्म दे दिया जन्मभूमि को। अच्छा, विश्व हिंदू अच्छा बनेगा, कोई परवाह नहीं रखो, राम को मंदिर बन जाएगा। बहुत तकलीफ काटा। मंदिर और मस्जिद के भुलावे में रह गए, ये देश 15वीं सदी के अंदर पहुंच जाएगा। इनके चक्कर में मत पड़ना। अगर ये मंदिर और मस्जिद बनाते रह गए तो आपका बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, उसको पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए। दोस्तों, आज दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, इतनी आगे बढ़ गई है। अगर हमारे देश को तरक्की करनी है तो ये मंदिर मस्जिद बनाने से नहीं होगी। मंदिर में सब सीएम्स को इनवाइट किया जा रहा है जब उनका स्टोन रखा जाए। अब आप भी जाएंगे क्या 5 अगस्त के कार्यक्रम में, शिलान्यास के कार्यक्रम में? मुझे तो इनवाइट नहीं किया गया अभी तक। किया जाएगा तो लेकिन भगवान नहीं, जब भगवान राम का मंदिर है, भगवान राम पे सबकी श्रद्धा है, तो भगवान राम का आशीर्वाद चाहिए कि भगवान राम हमारे दिल्ली पे और पूरे देश पे अपनी कृपा बना के रखें। और इस टाइम तो मैं यही कहूंगा भी सबकी जान बचे, कोरोना से सबको मुक्ति दिलाएं। हिंदुस्तान के देशवासियों, आपका भविष्य नरेंद्र मोदी के हाथ में है। और अगर आप एक सुनहरा भविष्य चाहते हो तो अपना वर्तमान समय नरेंद्र मोदी को दो। तो सवाल आएगा, स्क्रीन पर पहले आएगा नंबर 1। एंकर थोड़ा रुक कर पढ़ेगा ताकि म्यूजिक बज जाए और थोड़ा टाइम कट जाए। हाँ, तो पहला सवाल आता है, क्या रफाल के आने के बाद आंख मिला पाएगा पाकिस्तान? क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह। अब ये सवाल कुछ सेकंड तक स्क्रीन पर लटका हुआ है, म्यूजिक बज रहा है, एंकर चेहरे का भाव बदलता है, तभी नंबर 2 स्क्रीन पर धमाके की तरह आता है। लगता है कि सवाल नंबर 2 आ गया है। क्या चीन के पास है रफाल का जवाब? चीन और पाकिस्तान के पास अत्याधुनिक फाइटर कौन से हैं जिनका मुकाबला रफाल को करना पड़ सकता है या जिसकी तैयारी की जाती है? चीन के JF-20 की लगातार बात होती है। अगर रफाल से उसकी तुलना करें तो क्या कोई जानकारी है कि रफाल उस पर कितना भारी पड़ता है, या दोनों की जो एक तरह से जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो क्या क्या हैं, किस तरह से रफाल उसका मुकाबला कर सकता है JF-20 का? इन दिनों चैनलों में कंटेंट का अकाल है। ऐसी घटनाएं कम घट रही हैं जिससे सरकार इतिहास बनाती लगे। इसलिए आप रफाल के महत्व को कम समझते हैं तो आपकी समस्या है। आज का दिन ऐतिहासिक है, वो दिन ऐतिहासिक नहीं है जिस दिन हमारे अनुराग द्वारी किसानों की कहानी करते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक कह सकते हैं एक ऐतिहासिक दिन है, न केवल भारतीय वायुसेना के लिए बल्कि देश के लिए। बस नट बोल्ट खोलकर ही दिखाने का मौका नहीं मिला, वरना न्यूज चैनलों के एंकर रफाल के सारे कलपुर्जे खोल एक एक नट का ब्यौरा बताते और फिर से सारे पुर्जे को कस देते, रफाल ही बना देते। फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स तकनीक से युक्त है ये। इसका फायदा ये है कि राडार जैमिंग का कोई असर नहीं पड़ता है, यानी कि जैमर जो है वो इसमें काम नहीं करेंगे। 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक ये जा सकता है। एक बार में 3,700 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। रफाल की स्पीड 2 मैक यानी ध्वनि की गति से
दोगुनी है। और जो लोग वहाँ सेटल्ड हैं भारतीय मूल के, जो बहुत ज़ोर शोर से हाउडी मोडी करते थे, उनको ये सोचना होगा कि मतलब ये इस महामारी के समय में देश को ज़रूरत क्या है, राष्ट्रवाद के अफीम की, धर्म की अफीम की, राम, रफाल और राष्ट्रवाद की अफीम। जी हाँ, राष्ट्रवाद एक ऐसी नायाब चीज़ है, ये एक ऐसी दवा है जिससे लगभग हर बीमारी का इलाज हो सकता है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की जो अफीम है वो आपको वो नशा देती है कि आप बंद आंखों से नहीं बल्कि खुली आंखों से सपने देखते हैं, डे ड्रीम आप करते हैं। यकीनन देश की जनता निगलती रहेगी, क्योंकि देश की जनता ने धर्म, राष्ट्रवाद का धतूरा चाटा हुआ है, उसके आगे उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है। देश की जनता तो मान लिया मूर्ख है। मतलब क्या चाहते कि अब क्या होना? क्या चाहेंगे, कमजोर हैं, क्या करेंगे। मेरे हाथ में जब लाठी आ जाएगी तो वो नचाऊंगा मैं भी, जैसे ये नचा रहे हैं वैसे मैं नचाऊंगा। हम लोग कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम लोग सही है। दंगे फसाद का कोई मतलब नहीं है। नहीं, फैसला दिन है तो रात आएगी और रात है तो दिन है। इस समय रात है तो दिन आएगा। तो इंतजार करिएगा सर, मतलब इंतजार करेंगे। अल्लाह जो है आपका बदला जरूर लेंगे। हाँ, बदला जरूर लेंगे। किस हिसाब का बदला? ऐसा मंजे जैसे उन्होंने जबरदस्ती किया उसने मैं भी करूंगा। आज ने मेरे पास वो पावर नहीं है, कल आएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा, 50 साल बाद आएगा, इसका बदला लेंगे। एक दंगे की जांच कर लो जाए, एक दंगे की जांच कर लो, और वो दंगे करवाने वाली जो पार्टी है उस पार्टी के सबसे बड़े नेता को सबसे सख्त सजा दे दो। इस देश के अंदर दंगे होने बंद हो जाएंगे दोस्तों। राफेल जो एयरक्राफ्ट है वो 2 पायलट से चलने वाला था, अब वो 1 पायलट वाला बना दिया गया है। जो हवाई जहाज 2 पायलट उड़ाते हैं उसको 1 उड़ाएगा।